जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एकादशी व्रत कब धारण किया जा रहा है और जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पारण का क्या समय रहने वाला है, पारण किस चीज के साथ किया जाना चाहिए, इस दिन भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में। देखिए, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। माघ मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को जया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण जी की कृपा और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का भी अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्चे हृदय से, सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ जया एकादशी का व्रत धारण करते हैं, वो भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा से पुण्य की प्राप्ति करते हैं और इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। भूत, प्रेत, पिशाच आदि योनि से भी मुक्ति मिलती है। पितरों को सद्गति प्राप्ति होती है एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं जया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 फरवरी दिन शुक्रवार की रात्रि 9:27 पर हो रहा है और एकादशी तिथि की समाप्ति 8 फरवरी दिन शनिवार रात्रि 8:17 पर हो रहा है। तो सूर्योदय व्यापी के अनुसार शुद्ध रूप से एकादशी का जो व्रत है वो 8 फरवरी दिन शनिवार को मनाई जाएगी। सभी भक्तजन एकादशी का व्रत शनिवार को 8 फरवरी को धारण करेंगे और पारण का जो समय है हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा माना जाता है। तो द्वादशी तिथि को जो समाप्ति है वो 9 फरवरी दिन रविवार शाम को 7:26 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति हो रही है और पारण का समय 9 फरवरी को सुबह 7:05 से सुबह 9:21 तक जया एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। हो सके तो एकादशी का व्रत का पारण गाय के दूध से करें। अगर गाय का दूध मिलना संभव ना हो तो आप जल से या फिर तुलसी दल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या रहने वाला है। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको 5:02 से लेकर के 6:37 तक रहने वाली है और सूर्यास्त का समय रहने वाला है शाम को 5:47 पर। और देखिए, राहु काल का जो समय रहने वाला है वो है सुबह 9:24 से 10:48 तक। हो सके तो राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य आपको करने से बचना चाहिए। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। देखिए, व्रत का नियम ये कहता है कि दशमी तिथि से ही आपको शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने के बाद अर्घ प्रदान करनी चाहिए। फिर हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं जया एकादशी का व्रत धारण करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करके व्रत का आपको संकल्प लेना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि मैंने जो भी व्रत का संकल्प लिया उसको निर्विघ्न पूरा करें, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। और अपने मन में जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, वो भगवान जी के सामने आप कह दें। एकादशी के दिन आपको उपवास रह करके व्रत को धारण करना है। उपवास अगर पूरे दिन ना कर पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करके भी आप व्रत को धारण कर सकते हैं। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान जी को गंध, धूप, दीप आदि से पूजन करे, आरती करे। कथा का श्रवण जरूर से करना चाहिए। कथा सुनने मात्र से भी आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। अब आइए जान लेते हैं कि हमें जया एकादशी व्रत के दिन किस चीज का श्री हरि विष्णु को भोग लगाना चाहिए। तो देखिए, इस दिन गुड़ तथा तिल मिश्रित वस्तु का भगवान जी को भोग जरूर से लगाना चाहिए। आप चाहें तो तिल के लड्डू का भोग लगा सकते हैं या फिर आप पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। मौसमी फल, जो भी ऋतु फल आपको प्राप्त हो, उनका भोग आप जरूर से लगाएं। बाद में आपको जल आदि भी समर्पित जरूर से करना है। और देखिए, जब भी हम पूजन करेंगे ना तो उसमें दक्षिणा हमें जरूर से समर्पित करनी चाहिए
क्योंकि दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। और शुद्धिकरण के लिए आप पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि को भी समर्पित कर सकते हैं। भगवान का पूजन करके एकादशी व्रत का कथा का श्रवण आपको जरूर से करना है। इस दिन आप देखिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या फिर आप विष्णु स्नोत का पाठ कर सकते हैं। जो भी भगवान विष्णु के मंत्र आदि होते हैं उनका आपको दिन भर पाठ जरूर से करना है या मंत्रों का उच्चारण आपको मन ही मन जरूर से जप तप करना है। एकादशी की रात्रि में जहां तक हो सके आपको जागरण करते हुए ही समय को व्यतीत करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में भजन कीर्तन का विशेष महत्व होता है। तो आप एकादशी की रात्रि में अगर आपको भजन आता हो तो गा सकते हैं, नहीं आता है तो आप फोन में सुन करके भी एकादशी की रात्रि में जागरण कर सकते हैं। देखिए आजकल का ऐसा दिनचर्या है जिसमें रात्रि जागरण संभव नहीं है, तो फिर भी कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा समय तक आप जगे रहें। फिर हमें द्वादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से शुद्ध होकर के वस्त्र आदि धारण कर लेना है, भगवान का पूजन आरती कर लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, पहले सीधा दान करना है, यानी कि ब्राह्मण को भोजन अगर आप करवा सकते हैं तो भोजन करवाएं, नहीं तो आप ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे पहले आपको दे देना है, उसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना है। फिर जो व्रत का पारण का समय है उसी उचित समय में देखिए आप अगर शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करते हैं ना तो इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आप जब भी व्रत का पारण करेंगे तो जया एकादशी व्रत हो चाहे कोई सा भी एकादशी का व्रत हो, आप अगर तुलसी दल खा करके व्रत का पालन करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, और नहीं तो जया एकादशी के व्रत में तो आपको गाय का दूध मिल जाता है तो उससे ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अब देखिए इसके साथ ही आप तेल मिश्रित वस्तुओं का दान भी इस दिन करें, बहुत अच्छा है। गर्म कपड़े अगर आपके पास हैं तो उनकी भी दान कर सकते हैं। मतलब आप पूरी श्रद्धा के साथ अपने सामर्थ्य के हिसाब से वस्तुओं का दान जरूर से इस दिन करनी ही चाहिए, क्योंकि देखिए माघ का महीना भगवान श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण जी को अति प्रिय होता है। इस दौरान गंगा स्नान करना, दान पुण्य करना, ये सब चीजें करने से अनंत फलदायी माना गया है। और अभी भी जो महाकुंभ लगा हुआ है तो इस दौरान हो सके तो संगम तीर्थ आदि जा करके इन जगहों पर भी स्नान कर सकते हैं, दान पुण्य आदि कर सकते हैं, बहुत ही बड़ा पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये थी जय एकादशी से संबंधित तमाम जानकारियां कि एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है, व्रत का शुभ मुहूर्त कब रहने वाला है, और हमें व्रत का पारण कब करना है, क्या खा कर करना है, और हमें व्रत में किन चीजों का भोग लगाना है। ये तमाम जानकारियां आज की वीडियो में है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। और देखिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले, क्योंकि हम औरतें घर में तीज त्योहार किस प्रकार से करते हैं वो तमाम वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो जरूर से जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।